नाम रहेगा औसत चाल क्या है। उस टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों औसत चाल क्या है। तो कहता है किसी गतिशील वस्तु की चाल, किसी गतिशील वस्तु की चाल यानी स्पीड वह राशि है जो यह बताती है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। कहता औसत चाल किसे कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की वह चाल, किसी गतिशील वस्तु की वह चाल जो यह बताती है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, औसत चाल कहलाती है। परिभाषा के रूप में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बट्टे दूरी तय करने में लगा समय, तय की गई दूरी बट्टे दूरी तय करने में लगा समय। अतः किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। उदाहरण के लिए रेल मार्ग से रांची से पटना के बीच की दूरी 414 किलोमीटर है। पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन में चलकर रात 8 बजे रांची तक पहुंचती है। अतः उसे 414 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटे लगता है। इस 9 घंटे के समय अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन की औसत चाल 414/9 यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं चाल के बारे में। कहता है औसत चाल से केवल यह अनुमान होता है कि पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, किंतु इससे यह पता नहीं चलता है कि विशेष क्षण पर उस वस्तु की चाल क्या थी। उदाहरण के लिए यदि किसी ट्रेन की चाल शाम के 4 बजे निकालना हो तो हम एक छोटे समय अंतराल से 4 PM से 4:01 PM तक उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। यदि दूरी 1.2 किलोमीटर हो तो 4 से 4:01 PM के बीच ट्रेन की औसत चाल हो जाएगी 1.2/1 मिनट और 1.2 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। चूँकि यह समय अंतराल 1 मिनट बहुत छोटा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इस छोटे से समय अंतराल में ट्रेन की चाल एक समान रही होगी। अतः हम किसी वस्तु की किसी क्षण चाल इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा में कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं, फिर पढ़ते हैं हम लोग एक समान चाल। परिभाषा में यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो किसी क्षण उसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसके औसत चाल के बराबर होती है। यदि वस्तु किसी समय अंतराल t में से s की तय करती है, s दूरी तय करती है, तो किसी क्षण उसकी चाल v बराबर s/t s बराबर vt हो जाएगा। चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक बराबर होता है दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। यदि दूरी को मीटर में और समय को सेकेंड में मापा जाए तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में मापा जाए तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हम इन मात्रकों को एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलो प्रति घंटा से 100 मीटर बटे 60 × 60 s 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, जिससे 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान भिन्न भिन्न मात्रकों में भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दें कि दो राशियों की तुलना करने में इन्हें समान मात्रकों में व्यक्त होना चाहिए।
तालिका 2.1 में कई वस्तुओं की चाल की तुलना मात्रक में की गई है। कछुआ 0.1 मीटर प्रति सेकेंड से पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। मनुष्य मधुमक्खी की चाल 4.4 मीटर प्रति सेकेंड। मंद समीर का 8.9 मीटर प्रति सेकेंड। चीता का 26.7 मीटर प्रति सेकेंड। बाज का 42.2 मीटर प्रति सेकेंड। सुपरफास्ट ट्रेन का 70 मीटर प्रति सेकेंड। तूफान में हवा का 89 मीटर प्रति सेकेंड। जेट वायुयान का 200 मीटर प्रति सेकेंड। डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमना 3.0 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं अब थोड़ा सा असमान चाल के बारे में। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि असमान यानी एक समान नहीं, चाल प्रायः असमान होती है। चाल जो होती है वो प्रायः असमान होती है। जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तब पहले स्टेशन पर वह रुकी रहती है, अर्थात उसकी चाल शून्य होती है। प्रस्थान करने पर गाड़ी अपनी चाल बढ़ाती है, कुछ समय अंतराल तक अचर चाल से चलती है, वह तब चाल धीमी करती है और दूसरे स्टेशनों पर अंत में रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल फिर शून्य हो जाती है। अतः चाल बढ़ाने या चाल धीमी करने के दौरान रेलगाड़ी का समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अर्थात उसकी चाल असमान चाल होती है। तो हम लोग असमान चाल की परिभाषा भी देख लेते हैं। कहता है वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। थोड़ा सा दृष्टव्य भी देख लेते हैं। दृष्टव्य, जब किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है, चेंजिंग आता है, तो वस्तु की चाल बढ़ती है, अर्थात वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु को त्वरण प्राप्त है या त्वरित हो रही है, एक्सेलरेसी हो रही है। समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके लिए एक क्षैतिज तख्ते से कब्जा द्वारा जुड़े एक नत या अनत तख्ते पर एक गुटका रखते हैं और नत तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित झुकाव कोण पर गुटका को नत तख्तों पर नीचे की ओर चलाने पर वह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुटके की गति समान या एक समान है। अब नतः तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि गुटका तेज गति से नत तख्ते पर नीचे की ओर चलने लगता है और वह समान समय अंतराल में बढ़ी हुई दूरियां तय करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अब गुटकों की गति या असमान है। फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वेग के बारे में। किसी वस्तु की चाल से हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी तेज़ी से गति कर रही है। यदि चाल ज्ञात हो तो हम किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उस समय अंतराल के बाद वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हम उस दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे वह वस्तु गति कर रही है। जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो हमें उस वस्तु का वेग प्राप्त होता है। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है, उसे वेग कहते हैं, वेलोसिटी। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी कार का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व है तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो तो वस्तु का वेग में परिवर्तन हो जाता है।
उदाहरण के लिए वेग 15 मीटर प्रति सेकंड पूर्व और वेग 15 मीटर प्रति सेकंड उत्तर एक नहीं है। या वेग का परिमाण 15 मीटर प्रति सेकंड तो एक है, परंतु वेग की दिशाएं भिन्न हैं। उसी प्रकार वेग 10 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम और वेग 15 मीटर प्रति पश्चिम भिन्न है, क्योंकि यहाँ दिशा पश्चिम तो एक है परंतु चाल भिन्न है। वेग को पूरी तरह दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेग भी विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। वेग जो होता है दोस्तों एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेग का मात्रक स्पष्ट है कि वेग वही मात्रक है, वेग का वही मात्रक है जो चाल का है। अतः वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा इत्यादि हो सकता है। वेग और चाल परिभाषा में किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि समय अंतराल में t में किसी वस्तु का विस्थापन हो s हो तो वेग का परिणाम भी बराबर s बाई टी होता है। चूँकि समय हमेशा आगे बढ़ता है इसलिए t हमेशा धनात्मक होगा। अतः वेग का चीज वही होगा जो विस्थापन का है। जब विस्थापन धनात्मक है तो गति धनात्मक दिशा में होती है और वेग धनात्मक होता है चाहे निर्देशक रेखा पर ही भी विस्थापन होता है। इसके विपरीत जब विस्थापन ऋणात्मक और वेग ऋणात्मक होता है और गति ऋणात्मक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए चित्र 2.3 में यदि प्रत्येक विस्थापन S1 एवं S2 0.5 सेकेंड में हुआ तो अर्थात t बराबर 0.5 सेकेंड तो समीकरण 2.3 से वेग होगा। चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु कितना तेज चल रही है और इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता। चाल वेग का सिर्फ परिमाण होता है। उपयुक्त दोनों वेगों के लिए चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है। चाल और वेग में अंतर क्या है? चाल और वेग में अंतर क्या है? तो दोस्तों चाल इकाई समय में चली गई दूरी जिससे गति की दिशा का जिक्र नहीं होता। अतः चाल को सिर्फ परिमाण होता है और यह अदिश राशि है। इसके विपरीत वेग बताई गई दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी है। अतः वेग को परिमाण और दिशा दोनों के होते हैं और यह सदिश राशि है। चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है, जबकि वेग में परिवर्तन उसके परिमाण में, उसकी दिशा में या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन हो सकता है। अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। इसकी दृष्टि से देखें, हमने देखा कि जब कोई कण बिना दिशा परिवर्तन के सरल रेखा पर चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। अतः ऐसी परिस्थिति में औसत वेग का परिणाम और औसत चाल बराबर होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण एक्सीलरेशन जिसे कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित हो रही है। मेरी बात में समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा है और त्वरण ऋणात्मक माना जाता है यदि वेग घट रहा है। तो ऋणात्मक त्वरण को अत्वरण या मंदन भी कहा जाता है। यदि t1 से t2 के बीच समय अंतराल में वेग v1 से बदलकर v2 हो जाए तो वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 और समय अंतराल t2 माइनस t1 के अनुपात को इस समय अंतराल में औसत त्वरण a कहा जाता है, अर्थात a बराबर v2 बाई माइनस v1 बराबर t2 माइनस t1। औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। अतः त्वरण को परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात त्वरण एक सदिश राशि है। दृष्टि से यदि त्वरण की दिशा वेग में दिशा में हो तो वेग का परिमाण
बढ़ेगा और यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत हो तो वेग का परिणाम घटेगा। एक समान त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम सीधी सड़क पर विराम से चलती कार को लेते हैं। शुरू में उसका वेग 0 है क्योंकि कार विराम से चलना शुरू करती है। मान लें कि कार का वेग 1 सेकंड के बाद 5 मीटर प्रति सेकंड है, से 2 सेकंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड के बाद 15 मीटर प्रति सेकंड है और आगे भी ऐसा ही है। तो अतः प्रति सेकंड का कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। अर्थात कार का एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बशर्ते 1 सेकंड से छोटे अंशों में भी वेग के परिवर्तन की दर समान हो। मान लिया कि एक कण एक सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील है। किसी समय अंतराल t के प्रारंभ में उस कण का वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का SI मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। असमान त्वरण क्या है? असमान त्वरण, तो यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं या अचर त्वरण कहते हैं या चर त्वरण कहते हैं। ग्राफ दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। प्रायः इन दोनों राशियों में एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है और दूसरी उस पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी एक टीम द्वारा ओवर्स के साथ बनाए गए रनों को दर्शाता जाता है कि यहाँ ओवरों की संख्या स्वतंत्र राशि है और स्कोर उस पर निर्भर करने वाली राशि है। सामान्यतः वर्ग के रूप में रेखांकित कागज जिसके ग्राफ पेपर कहा जाता है पर ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचने के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यकता होती है। पहला, अक्षों का चुनाव। कागज में बाएं निचले किनारों पर दो परस्पर लंबवत मोटी रेखा खींचते हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा दोनों में से एक राशि को दर्शाता है। प्रायः बाएं से दाहिनी ओर खींची गई क्षैतिज रेखा स्वतंत्र राशि को निरूपित करती है। उसके लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा आश्रित राशि को दर्शाती है। इन रेखाओं को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष कहा जाता है। दूसरा में है स्केल का चुनाव। अक्षों पर सबसे छोटा भाग का मान इस प्रकार लेते हैं कि जिससे किसी राशि का विचलन की पूर्ण सीमा पूरे ग्राफ पेपर पर फैल जाए। बिंदुओं को चिह्नित करना। दोनों राशियों के प्रत्येक युग्म के लिए ग्राफ पर एक बिंदु चिह्नित करते हैं। फिर इन बिंदुओं को छोटे छोटे वृत्तों सर्कल से घेर देते हैं। राशियों के युग्म मानों के लिए बिंदु चिह्नित करने के बाद उन सभी बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिलाते हैं। दूरी समय तालिकाएं देखते हैं। मान लें कि एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर तक बस द्वारा जाता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर तक बस द्वारा जाता है और जिस सड़क पर वह सफ़र कर रहा है उस पर प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक पत्थर गड़ा है। वह प्रत्येक पत्थर के आने का समय दर्ज करता है
उसके प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन को तालिका 2.2 में दिखाया गया है। तालिका 2.2 व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए समय और दूरी। समय 12:10 PM में 5 किलोमीटर, 12:10 PM में 10 किलोमीटर, 12:30 PM में 15 किलोमीटर, 12:40 PM में 20 किलोमीटर। समय 12:50 PM में 25 किलोमीटर, 1 PM में 30 किलोमीटर, 1:10 में 35, 1:20 में 40 किलोमीटर। हम इस तालिका में 12:10 PM से 12:20 PM के बीच, 12:20 PM से 12:30 के बीच समय अंतरालों को तय की गई दूरी बता सकते हैं। पहले 10 मिनट के समय अंतराल में बस द्वारा तय की गई दूरी 15 से 10 यानी 5 किलोमीटर, अंतिम 10 मिनट में 5 किलोमीटर है। अर्थात बस एक समान चाल से चल रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं चाल का समय ग्राफ। यदि कोई वस्तु एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से गतिशील हो तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में होगा। चूंकि वस्तु की चाल एक समान है अतः किसी भी क्षण चाल का मान एक ही होगा। अतः यदि हम चाल और समय का ग्राफ खींचे तो यह समय h टाइम एक्सिस के समांतर पैरेलल एक सरल रेखा होगा। ये हम लोग देखते हैं असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। यदि कोई वस्तु असमान चाल से गति करता है तो उसकी दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं बल्कि वक्र रेखा होती है।